तस्वीरें देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें आप विस्तार न्यूज पर देख रहे हैं, जहां पीएम कार्यालय पहुंच चुके हैं, बीजेपी कार्यालय, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। हमने आपको बताया था कि लगभग 5 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी कार्यालय पहुंचेंगे और अब प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि ये जो दूसरी बैठक हुई थी, उसके बाद भाजपा की एक कमेटी गठित की गई थी, एक 10 सदस्यीय कमेटी, जिसमें ऐलान किया गया था कि एक नई कमेटी बनाई जाएगी जो आउटरीच कार्यक्रम तैयार करेगी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले। नितिन नवीन ने उनको एक गुलदस्ता भेंट किया, एक पुष्पदल भेंट किया। ये बड़ी तस्वीरें, आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज पर देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं, दिल्ली के बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। हमने आपको बताया था लगभग 5 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचेंगे और इस समय 6:30 बजे की आज ही बीजेपी के सारी राष्ट्रीय पदाधिकारियों से बैठकों का दौर शुरू हुआ था और ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और अब आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। जो नए पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं, उनको टिप्स दे सकते हैं। इसके अलावा कोई जरूरी मंथन भी हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बीजेपी के कार्यालय पहुंचते हैं हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा होता है, बड़ी चर्चा होती है पार्टी को लेकर, संगठन को लेकर, सरकार को लेकर। और आज जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उस एक तरफ बीएल संतोष हैं, दूसरी तरफ नितिन नवीन हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो खड़े हुए हैं और नरेंद्र मोदी उनसे मिले हैं। ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पहुंचने की हैं। बीजेपी में कुछ दिनों से आप देख रहे थे कि लगातार नियुक्तियां हो रही थीं, नई टीम बन रही थी, युवा टीम बनाई गई थी और अभी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो नई टीम बनी थी उसमें 56 साल की उम्र में एवरेज उम्र थी। हमने आपको बताया था जेनजी को लेकर, युवाओं को लेकर बहुत बड़ा फोकस भाजपा सरकार का लगातार है। और आज जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी में भी ओपी चौधरी, स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े और हर सिंघवी जैसे नेताओं को जगह दी गई है, जेनजी को साधने की जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिलाकर ये नई राजनीति, ये नई भाजपा ये देश में दिखाई देने वाली है और इसलिए बहुत बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज जो नए पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है उसमें परिचर्चा हुई है। इसके पहले संघ की बैठक भी हुई थी विशाखापट्टनम में, उसमें भी आपने देखा था कि नई रणनीति तैयार की गई थी, एक बहुत बड़ी पिक्चर आई थी। और आज भी ये बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संघ के कार्यालय में। और अब प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कार्यालय में पहुंचना, इसका मकसद साफ है कि बीजेपी देश में युवाओं को साधने के लिए नई नीति तैयार कर रही है, नई रणनीति पर काम कर रही है। तो ये बड़ी तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आए, उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भेंट करी। तो एक बड़ी तस्वीर ये इसलिए भी है क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें भी एक कमेटी तैयार की गई थी। उस कमेटी का भी मेन काम यही था कि जेनजी को आउटरीच किया जाए, जेनजी तक पहुंचा जाए। तो ये बड़ी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी भाजपा कार्यालय पहुंचे। हमारे सहयोगी अमृत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत, सुबह से ये बात चल रही थी कि लगभग 5 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे और अब ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं कि वो भाजपा कार्यालय पहुंच चुके हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी संगठन में कोई बड़ा बदलाव होता है तो सबके साथ वो बैठक करते हैं, ये इतिहास रहा है। और इसी संदर्भ में जबकि संगठन में एक कहा जाए फ्रेश और नए चेहरे आए हैं और युवा चेहरे आए हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी का उनसे मिलना लाजमी था और इसी के सिलसिले में ये मुलाकात हो रही है। और आज जो दिन भर की बैठकों का जो दौर रहा, निचोड़ रहा, जो हमने देखा, करीब से देखा बातचीत की नेताओं से, उसमें ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ चेहरा बदली है बल्कि मुद्दों को लेकर के भी कुछ अलग तरीके के कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ने वाली है। युवाओं के साथ जो है उनको आउटरीच करने वाली है, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि एक सेवा संकल्प यात्रा चल रही है। अभी हमारी ओपी चौधरी जी से भी बात हुई और जो छत्तीसगढ़ के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने भी यही बात कही कि देखिए, जेएनजी से ऐसा कोई हमें नहीं कि कोई कमेटी बना करके हमको रखा गया है, बल्कि हम सेवा संकल्प यात्रा के माध्यम से जन जन तक पहुंचने की हमारी तैयारी है, जिसमें सरकार के कामकाज से लेकर के साथ ही साथ जो एक कहा जाए कि अमृत, मैं एक और बात आपसे जानना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते समय से जेनजी के अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। लगातार उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियोस पोस्ट किए और उसके बाद पूरा भाजपा यानी एक पूरा ये जो तबका है ये जेनजी को साधने की कोशिश कर रहा है। आज भी एक कमेटी बनाई गई। तो अब आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जब ये पहुंचे हैं तो किन विषयों पर चर्चा संभावित है? जेनजी को लेकर क्या बातें बीजेपी कार्यालय में अब प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं? देखिए,
प्रधानमंत्री मोदी ने हाल के अगर घटनाक्रम पे देखेंगे तो ऑलरेडी जो यूथ है, जिसको जेन जी कहा जा रहा है, चाहे जेन अल्फा, आने वाले टाइम में वो भी यंग श्रेणी में ही आएंगे, तो उन ऐसी पीढ़ी से एक तरह से देखा गया कि बहुत तेजी से ये पीढ़ी आगे बढ़ी है और ये डिस्कनेक्ट है। डिस्कनेक्ट किससे है? जो अगली पीढ़ी है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संगठन में इस चीज पे ज्यादा तवज्जो देने की बात कही थी, और जो आज की भी बैठक है इस पे फोकस रहने वाला है कि युवाओं से कैसे जुड़ा जाए, उनकी फीलिंग्स से, उनकी भावनाओं से, उनके मुद्दों से। यानी ये बात साफ हो गई है अमृत, ये बात इस साफ हो चुकी है कि विपक्ष हो, पक्ष हो, सरकार हो, हर तरह से जेन-ज़ी को साधने का लगातार ये सब प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद अमृत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए।